Hello friends, so I am again with you in my channel. तो today I am going to discuss the important topic that is standard costing. तो दोस्तों आज मेरे टॉपिक का नाम होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का बड़ा ही कोर सब्जेक्ट है, कोर टॉपिक है जिसको हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की इंट्रोडक्शन क्या है। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। एक हमारे वेरिएंसेस क्या होते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इंकर होते हैं। तो हमें वेरिएंसेस के फार्मूलेज क्या होते हैं ये भी हमें डिस्कस करना है। उसके बाद हमें प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी होंगी 5 और 6 पार्ट्स में। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्या अभिप्राय है, हमारा क्या मतलब है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे ले रहा हूँ बाय इंस्टीट्यूट ऑफ, अब यहाँ पे हम डेफिनेशन करें इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने इसको कैसे डिफाइन किया है, अगर हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेंगे देन टोटल टॉपिक विल बी 90% दैट विल बी क्लियर। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में क्या कहते हैं, अब यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन को थोड़ा यहाँ पे नोट कर लूँ ताकि आपको क्लियर रहेगी। कहते स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ द प्रिपरेशन। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब है ये हमें प्रिपेयर करना है। अब ये हम प्रिपेयर करेंगे इज़ द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब सबसे पहला काम है, हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं, किसी भी कंपनी में हम कॉस्ट अकाउंटेंट हैं या किसी भी कंपनी में हम मैनेजर हैं, हाउ टू मेक द कंट्रोल, हम उसमें कंट्रोल कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट को। तो हम स्टैंडर्ड कैसे प्रिपेयर करेंगे ये भी हमें देखना है, और कॉस्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज़ करेंगे। देन देयर, उसके बाद हमारा होगा देन देयर, जो हमने कॉस्ट बनाई है देन देयर कंपैरिजन, तब हम उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे विद एक्चुअल कॉस्ट। अब हमारी फॉर्म में या कंपनी में एक एक्चुअल कॉस्ट होती है जो हमारी रियल हैपनिंग है। तो उस एक्चुअल कॉस्ट को हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड हमारे कहाँ से बनेंगे, स्टैंडर्ड्स आर मेड फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे हमने कंपनी में परफॉर्मेंस को देखा, कंपनी के मटेरियल एक्सपेंडिचर को देखा, कंपनी में लेबर के एक्सपेंडिचर को देखा, कंपनी में हमने कॉस्ट के एक्सपेंडिचर को देखा, तो उसके बाद हम उसको एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कई तरह की हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी और उसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल से। ये हम क्यों करेंगे, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा टू डिटरमिन, ये हमें डिटरमिन करना होगा द एफिशिएंसी ऑफ, ये हम क्यों करते हैं, टू डिटरमिन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस। अब यहाँ पे जो भी कंपनी के काम हैं, ऑपरेशंस हैं, उनकी हमें एफिशिएंसी को चेक करना है ताकि हम उसमें टू टेक, अब इसमें हम एफिशिएंसी देखेंगे और उसके बाद हम उसके रेमीडियल इफ़ेक्ट्स को भी देखेंगे। रेमीडियल इफ़ेक्ट्स भी हमें लेने हैं, उसमें रेमीडियल एफर्ट्स भी हमें लेने हैं, ताकि एक्शन भी लेने हैं, ताकि हम उसको, जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं कंपनी में कॉस्ट जो ज़्यादा हो रही है तो उसको हम रिमूव कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। तो इट इज़ द टॉपिक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। अगर हम कॉस्ट कंट्रोल की बात करें तो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में सेक्शन में एक आता है मार्जिनल कॉस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्जिनल हमारा जो शो करता है वो शो करता है अबाउट वेरिएबल। एक हमारे पास होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो अभी हम करें। स्टैंडर्ड का मतलब है हमें पहले स्टैंडर्ड बना लेने हैं। अब स्टैंडर्ड कहाँ से बनेंगे, ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से बनते हैं, पास्ट रिकॉर्ड से बनते हैं, पास्ट जो हमारी परफॉर्मेंस है कंपनी उससे हमारे पास
जो रिकॉर्ड होता है उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट बनती हैं, उसको हमें कंपेयर करना होता है एक्चुअल कॉस्ट से। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारा मेन काम होगा हमें वेरिएंसेस को रिकॉर्ड करना। वेरिएंसेस का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, वेरिएंसेस का मतलब होता है रिगार्डिंग चेंजेस। अगर हमारी एक्चुअल अगर ज़्यादा कॉस्ट इंकर हो रही है दैट विल बी ए नेगेटिव पॉइंट। अगर हमारे स्टैंडर्ड ज़्यादा हैं एक्चुअल कम है दैट विल बी ए पॉजिटिव पॉइंट। तो दोस्तों सबसे पहले हम डेफिनेशन को एक बार मैं दोबारा करना चाहता हूँ। ये कॉस्टिंग हमारी प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड है, यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट है। उसके बाद हम इसको कंपेयर करते हैं विद एक्चुअल कॉस्ट से टू डिटरमिन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस। हमारी फर्म में जो भी काम हो रहे हैं, जो भी फंक्शन हो रहे हैं, जो भी प्लानिंग हो रही है, उसमें हमारी एफिशिएंसी कितनी है, और उसके बाद उसके हम रेमेडियल इफ़ेक्ट्स ले सकते हैं, रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को डिस्कस करना है। अब सिमिलरली अगर हम 2-3 डेफिनेशन करें तो वही हमारी डेफिनेशन हमारे एक्सपर्ट्स यही कहेंगे। अब मैंने एक डेफिनेशन जो मेन ले ली है, इसका मतलब है हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करना, फिर एक्चुअल के साथ कंपेयर करना, और फिर हम उसके रेमेडियल इफेक्ट्स हमें चेक करने हैं। तो अब मैं ले रहा हूँ सेकंड पॉइंट। अब जैसे हमारे पास ये थोड़ी डेफिनेशन हो गई, अब मुझे लगना है कि हम स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे। अब इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो आती है मेन फीचर्स। अब हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट के मेन फीचर क्या हैं, हम कहाँ से स्टैंडर्ड कॉस्ट लेंगे और ये कहाँ से मिलेगी, ये कैसे चेक किया जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं मेन फीचर ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट का मेन फीचर है दैट इज़ ए प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट। अब जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है वो हमारी प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट है, जो हमारी प्री सेटल्ड कॉस्ट है किसी भी फर्म के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब ये हमें पहले ही मिली हुई कॉस्ट है फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। पहला फीचर हम कहते हैं इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड कॉस्ट। नंबर सेकंड होती है इट इज़ बेस्ड। अब स्टैंडर्ड हमें कहाँ से मिलता है, इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। ये कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड से मिलती है, कंपनी के पास्ट एक्सपीरियंस से हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट मिलती है। तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कॉमन सेंस कॉस्ट। इसका एक नाम लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं कॉमन सेंस कॉस्ट। दोस्तों इसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ काइंड ऑफ कॉमन सेंस कॉस्ट, जो कंपनी हर साल बियर करती आ रही है, जो कंपनी का रूटीन है, जो कंपनी हैबिचुअल हो चुकी है, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बताता है अब इतनी कॉस्ट होगी ऑलवेज, दैट इज़ ए स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये हमारी नॉर्मल कॉस्ट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये हमारी है। उसके बाद होगा अब नंबर थर्ड फीचर होगा इट रिलेट्स टू प्रोडक्ट। अब ये कॉस्ट किसकी होती है, इट रिलेट्स टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की भी कॉस्ट होती है जो हमारी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है या सर्विस कर रही है, सर्विस की भी होती है, और यहाँ पे प्रोसेस की भी कॉस्ट होती है। तो ये हमारी कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, सर्विस की और प्रोसेस की, ये ऑलरेडी डिटरमिन्ड कॉस्ट है। और यहाँ पे आते हैं अब नंबर 4 पॉइंट होता है जो स्टैंडर्ड का फीचर है वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट इट इज़ डिटरमिन्ड। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे डिटरमिन की जाती है, इट इज़ कॉस्ट दैट इज़ डिटरमिन्ड। अब इसको कैसे डिटरमिन्ड किया जाता है, विद द नॉर्मल एफिशिएंसी। अगर कंपनी नॉर्मल वे में अपनी एफिशिएंसी करे, अपना वर्क करे, तो ये नॉर्मल एफिशिएंसी के वे में, तो ये हमारी कॉस्ट वहाँ पे आती है जिसको कहते हैं नॉर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, नॉर्मल वर्क। तो यहाँ पे नॉर्मल वर्क से स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है ना वो हमारी मेज़रमेंट की जाती है। अब हमारी जो स्टैंडर्ड है उसको हम कैसे करते हैं, अब कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसका 5वां फीचर होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट में बी एक्सप्रेस्ड। अब यहाँ पे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। अब या तो इसको हम मनी में ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी और क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्वांटिटी में भी स्टैंडर्ड लिया जा सकता है।
तो यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट का काम होगा कि हमें पहले स्टैंडर्ड बनाना, फिर एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करना। अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा इंकर होती है दैट विल बी ए नेगेटिव पॉइंट, उसके रेमीडियल मेजर्स हमारी फर्म ने लेने हैं। तो यानी कॉस्ट कंट्रोल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप लास्ट ईयर में एक्सपेंडिचर करते जा रहे हो उसको हमें कंट्रोल करना है, उसको कंपेयर करना है और परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है कंपनी के बारे में। तो इसको हम मनी में भी अपना मेजरमेंट कर सकते हैं और क्वांटिटी में भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट आ रहा हूँ कि अब हमारे सम कैसे बनेंगे। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल वे में आते हैं। तो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब है हमें बजट बनाना। कई बार हम स्टैंडर्ड को कई बार हम बजट भी कह देते हैं। तो ये हमारी बजट कॉस्ट होती है जो हमारी फर्म ने पास्ट एक्सपीरियंस में बजट बनाई है, जिसको हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं। तो उसको हम विद कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल से। तो हमारे पास एक्चुअल का रिकॉर्ड है पर ईयर पर एनम, हमारे एक्चुअल का जो रिकॉर्ड होता है उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो एक्चुअल रिकॉर्ड अब हम देखना चाहते हैं कि दोस्तों हमारे फ्रेंड्स, तो अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे वेरिएंसेस कैसे आते हैं। अब मेरा जो पॉइंट होगा नया वो होगा वेरिएंसेस। अब वेरिएंसेस कैसे पैदा होते हैं, जिसको हम कहते हैं वेरिएंसेस का आंसर या तो मिलता है हमें फेवरेबल और या हमें मिलता है अनफेवरेबल। अब जब भी हम अपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपने वेरिएंस एनालिसिस में सम करेंगे, तो जब भी हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सम करते हैं तो वहाँ पे हमें या तो फेवरेबल आंसर मिलेगा या अनफेवरेबल मिलेगा। और अनफेवरेबल को ही हम कई बार एडवर्स कह देते हैं, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव। अब इसी को हमें कंट्रोल करना है, या तो फेवरेबल होगा। अब फेवरेबल जितना होगा इसकी हमें प्रमोशन करनी है, इसको हमें और एक्सेलरेट करना है, बढ़ाना है ताकि कंपनी को फेवरेबल रिपोर्ट मिले। अगर अनफेवरेबल मिलना है तो इसकी हमें कंट्रोलिंग करनी है। तो ये हम करते हैं कंट्रोलिंग, और यही काम होता है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो दो हमारे आंसर होंगे वेरिएंस एनालिसिस में, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में होता ही वेरिएंस एनालिसिस है। जो भी हम सम करते हैं उनका आंसर या फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा, जिसी को हम एडवर्स भी कहते हैं। एडवर्स को हमें कंट्रोल करना है, फेवरेबल को हमें प्रमोशन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे पहले मैं लेता हूँ मटेरियल के वेरिएंसेस क्या हो सकते हैं। अब मटेरियल के वेरिएंसेस, अब यहाँ से हमारे फार्मूलेज भी डिराइव हो जाते हैं, उनके रीज़न भी हो जाते हैं, उनकी रेमेडीज़ भी हो जाती हैं। ये हमें डिस्कस करना है। तो दोस्तों सबसे पहला काम होगा हमें वेरिएंसेस को कैसे फाइंड आउट करना है। दोस्तों मान लो हमने यहाँ पे कुछ एक्सपेंडिचर बनाए। अब यहाँ पे हमारी कई तरह के वेरिएंस होते हैं। एक हमारा मान लो एक्सपेंडिचर का वेरिएंस है जिसको हम कहते हैं प्राइस वेरिएंस। प्राइस का मतलब है हमारे मटेरियल में कितना प्राइस लगता है। अब प्राइस कितना, प्राइस का मतलब है हमने स्टैंडर्ड कितना बनाया और एक्चुअल में हमें मार्केट में कितने का प्राइस मिला। तो अगर हमारा स्टैंडर्ड अगर हम कॉस्ट के एंगल में देखेंगे दोस्तों, अगर कॉस्ट देखते हैं, अगर ये एक्सीड करती है एक्चुअल से, एक्चुअल प्राइस हमारा कम है लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा बजट ज़्यादा था, अब इतनी कॉस्ट होगी, लेकिन एक्चुअल हमारी कॉस्ट उतनी नहीं हुई, तो ये आंसर हमें मिलता है फेवरेबल। तो ये आंसर हमारा फेवरेबल होगा अगर स्टैंडर्ड हमने ज़्यादा लगाया और एक्चुअल हमारी कम है। तो दोस्तों इसी वे में अगर हम सेकंड में चलें, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी कम है और एक्चुअल हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, जो हमारी प्राइस के एंगल में होगी या मटेरियल कंजम्पशन में होगी, तो इसका आंसर हमें मिलता है अनफेवरेबल। तो इसी को हम अनफेवरेबल कहते हैं, एडवर्स कहते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट कम लगाई थी, जो हमारा रूटीन कॉस्ट है वो कम है, लेकिन एक्चुअल हमें ज़्यादा मिली। इस बार मटेरियल में खर्च बहुत आया। देयर मे बी वेरियस पॉइंट्स,
देयर में बी वेरियस ड्रॉबैक्स। अब हमारे कई रीज़न होंगे, नेगेटिव रीज़न होंगे, तो इस करके अगर हमें एक्चुअल ज़्यादा मिल जाता है दैट विल बी अनफेवरेबल। तो सबसे पहले अब मैं देखता हूँ मटेरियल वेरिएंसेस के फार्मूले क्या होंगे और इसके रीज़न क्या होंगे, और उसके साथ ही हमारा न्यूमेरिकल भी बन जाता है। न्यूमेरिकल क्या होते हैं, हमें वेरिएंसेस को फाइंड आउट करना है। अब पहला पॉइंट होगा दोस्तों, अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब पहला हमारे पास होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब फ्रेंड्स हम ये कर रहे हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस नंबर 1, जिसको हम कहते हैं MPV, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब इसका फार्मूला पहले मैं डिराइव करता हूँ। ये फार्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे हमें लिखना है कि हमारी फर्म में प्रोडक्शन में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगती है, इसके ब्रैकेट में आएगा स्टैंडर्ड प्राइस। अब स्टैंडर्ड प्राइस पहले होता है माइनस एक्चुअल प्राइस। हमें कंपेयर किससे करना है, एक्चुअल प्राइस से। तो ये हमारा फार्मूला होगा। अब यहाँ पे कहते हैं एक्चुअल क्वांटिटी हमेशा बाहर रहेगी जो मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंदर होगा स्टैंडर्ड प्राइस। अब यहाँ पे प्राइस किसका होगा, मान लो मेरे पास गिवन है कोई प्रोडक्ट A है या प्रोडक्ट B है। अब इसके एंगल में दे सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट होगा, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें चाहिए मटेरियल। अब ये जो हम कर रहे हैं मटेरियल, जिसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। अब ये हमारा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, जिसके लिए हमने ये फार्मूला लगाया। अब हमने स्टैंडर्ड प्राइस मान लो हम मटेरियल का देते हैं, जो ऑलरेडी पिछले साल भी दिया, हम 3-4 साल से देते आ रहे हैं, हमारा रूटीन प्राइस है, और उसको हमें कंपेयर करना एक्चुअल प्राइस से। अगर हमारा स्टैंडर्ड प्राइस एक्सीड कर जाता है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं फिर लिख रहा हूँ, इस सम में अगर स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस से एक्सीड करता है तो हमारा आंसर होगा फेवरेबल। तो ये वेरिएंस हमारा फेवरेबल में आंसर देगा। अगर हमारा स्टैंडर्ड प्राइस कम हो जाता है एक्चुअल प्राइस से, एक्चुअल हमारा ज़्यादा है, देन आवर आंसर विल बी अनफेवरेबल। अब अनफेवरेबल को हम एडवर्स भी कहते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि कई बार हमें एक्चुअल प्राइस ज़्यादा देना पड़ता है। अब इसका रीज़न क्या है, अब यहाँ पे हमारे प्राइस वेरिएंसेस के रीज़न क्या आते हैं, तो इसका मैं थोड़ा सा रीज़न भी स्टडी कर लूँ। अब यहाँ पे रीज़न हम नॉलेज के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे प्राइस में चेंज आ गया। अब पहला रीज़न है चेंज इन द बेस प्राइस ऑफ मटेरियल। अब जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं मटेरियल की, उसके प्राइस में चेंज आ गया। उसके बाद है अब हमने या तो फेलियर, अब हम फेलियर, हमारी कंपनी फेलियर कर रही है, या हमने राइट प्राइस को लोकेट नहीं किया, हमने राइट प्राइस को सप्लायर से ढूंढा नहीं है, तो यहाँ पे हम कहते हैं फेलियर टू परचेज। अब या तो हमने अपनी जो राइट क्वालिटी है, फेलियर टू परचेज द मटेरियल क्वालिटी। अब यहाँ पे जो मटेरियल क्वालिटी है वो हमने अच्छी परचेज़ नहीं की। इसके कई रीज़न हो सकते हैं जो हमें एडवर्स का आंसर दे रहे हैं या फेवरेबल का आंसर दे रहे हैं। अब कई बार स्टैंडर्ड हमारा ज़्यादा होता है, वेरिएंस मीन्स है कोई भी डिफरेंस। अगर हमारा पॉजिटिव वेरिएंस होगा तो वो फेवरेबल होगा, अगर नेगेटिव वेरिएंस होगा तो एडवर्स होगा। या तो हमारे प्राइस बदल गए हैं, या हमने क्वालिटी को परचेज़ नहीं किया, ये भी रीज़न हो सकता है, या हमारी डिफेक्टिव परचेजिंग होगी। तो ये कई रीज़न होते हैं। हमारी डिफेक्टिव परचेजिंग है, ठीक है, जहाँ पे हमें और नॉट गेटिंग डिस्काउंट, और हमें जहाँ पे प्रॉपर डिस्काउंट नहीं मिले। अब प्रॉपर डिस्काउंट्स हमें सप्लायर से नहीं मिले, तो ये हमारी है डिस्काउंट्स। तो जहाँ पे हमें डिस्काउंट्स नहीं मिलते, तो ये भी एक रीज़न है
कि हमारे जो वेरिएंस का हैपनिंग हो जाती है। तो ये हमारा पॉइंट है। अब पहला हमारे वेरिएंस का फार्मूला होगा एक्चुअल क्वांटिटी, ब्रैकेट में आएगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अगर स्टैंडर्ड हमारा इंक्रीज़ करता है तो फेवरेबल है, पॉजिटिव आंसर होगा। अगर स्टैंडर्ड हमारा डिक्रीज़ करता है तो वो हमारा एडवर्स यानी नेगेटिव आंसर होगा, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट हमें महंगी पड़नी शुरू हो गई है, वो अनफेवरेबल वेरिएंस है। अब दोस्तों नंबर सेकंड जो इसका फेवरेबल जो हमारा फेमस वेरिएबल होता है वो है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब यहाँ पे हम लेते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस, जिसको हम पहले क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते थे। अब इसका नाम है MUV और पहले इसको हम MQV भी कहते थे, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब इसका फार्मूला क्या होगा? अब स्टैंडर्ड प्राइस को हम रखेंगे बाहर। अब स्टैंडर्ड प्राइस बाहर रहेगा। अब यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर नंबर 1 में होगी, माइनस हम कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये आंसर हमारा देगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब ये न्यूमेरिकल में शेप होगा व्हाट इज़ MUV। अब MUV फेवरेबल हो सकता है। सिमिलरली अगर हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्सीड करती है एज़ कंपेयर टू एक्चुअल क्वांटिटी, अगर ये एक्सीड करती है तो हमारा आंसर होगा फेवरेबल। अब यहाँ पे वही आंसर हमारा एडवर्स भी हो सकता है अगर हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेसर होती है एज़ कंपेयर टू एक्चुअल क्वांटिटी। अगर एक्चुअल क्वांटिटी हमारी बढ़ जाती है, अब ये एक्चुअल क्वांटिटी क्यों बढ़ रही है? तो ये इसका रीज़न हमारा नेगेटिव होगा, देयर मे बी मोर वेस्टेज। अब इसके रीज़न अगर हम लिखेंगे तो ये हमारी वेस्टेजेस ज़्यादा होंगी, जहाँ पे हमने एक्चुअल क्वांटिटी को ज़्यादा यूज़ किया एज़ इट वाज रिक्वायर्ड। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर कम होती है तो ये एडवर्स आंसर होगा। अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्सीड करती है, बढ़ती है एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये आंसर हमारा होगा फेवरेबल। तो ये हमारा सेकंड फार्मूला है MUV। अब इसके रीज़न क्या हैं? इसके अगर हम रीज़न देखें तो जो हमारे एडवर्स रीज़न होंगे उसमें पहला पॉइंट हो सकता है पिलफरेजेस ऑफ मटेरियल। अब हमने मटेरियल की यहाँ पे काफ़ी हमारी वेस्टेज है तो इसको हम कहते हैं पिलफरेजेस। तो नंबर 1 हमारी पिलफरेज होगी, यानी टूट फूट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे नेग्लिजेंस। अब ये हमारे वर्कर्स या हमारे एक्सपर्ट्स की नेग्लिजेंस है। तो यहाँ पे वर्कर्स और एक्सपर्ट्स, हम ये भी कह सकते हैं वर्कर्स और एक्सपर्ट्स नेग्लिजेंस, उनकी नेग्लिजेंस है, क्योंकि तभी हमारी यहाँ पे मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और हमें एडवर्स इफ़ेक्ट दे रहा है। अगर हम नंबर C में देखें तो यहाँ पे एक और मतलब हो सकता है यूज़ ऑफ सब्स्टिट्यूट मटेरियल। अब कई बार हम सब्स्टिट्यूट मटेरियल यूज़ कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट मटेरियल यानी एक मटेरियल के बदले में सेकंड मटेरियल हम यूज़ करते हैं। अगर हम प्रॉपर मटेरियल ना यूज़ करें तो सेकंड कोई केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है या तो हमें फेवरेबल आंसर देगा या हमें अनफेवरेबल आंसर देगा। तो ये वेरिएंस आने के यही रीज़न है, नहीं तो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी से बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव है अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी एक्सीड करती है, एडवर्स है अगर हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी नेगेटिव होती है, लेसर होती है एज़ कंपेयर टू एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये रीज़न है। तो ये हमारे बनते हैं अबाउट मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो ये हमें फार्मूले को नोट करना है। तो कैसे हमारी मैनेजमेंट फाइंड आउट करती है वेरिएंसेस को, उसके बाद उनकी रेमीडियल एक्शन लिए जाएंगी। अब नंबर 3 जो इसके साथ जुड़ा हुआ है मटेरियल का, वो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब हम लेते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें 3 तो निकालने हैं। पहले होता है MPV, जिसका नाम हमने लिया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। उसके बाद हम आते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। थर्ड हमारे पास होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब कॉस्ट को अगर हमें देखना है
तो MCV कहते हैं मटेरियल कॉस्ट को। तो ये होता है MPV प्लस MUV। अगर हम इसकी वेरिफिकेशन करें, जो MPV में आंसर आया और MUV को प्लस करें तो ये हमारा बनता है MCV। तो ये हमारा होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो इसको हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। एक तो ये फार्मूला है, दिस फार्मूला इज़ नंबर 1। तो अगर मुझे सेकंड फार्मूला लेना है, अगर हम सेकंड फार्मूला देखना चाहते हैं किसका, वो होगा MCV का, यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का अगर हमें सेकंड फार्मूला चेक करना है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड फार्मूला। तो सेकंड फार्मूला क्या होगा, ये होगा स्टैंडर्ड, अब यहाँ पे लेते हैं स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये भी हमारा फार्मूला है कॉस्ट का, ये हमारा अल्टरनेटिव फार्मूला है। चाहे तो वहाँ पे हम दोनों को प्लस कर दें, MPV MCV, या अल्टरनेटिवली हम ये भी कह सकते हैं माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो या तो हम ऐसे कर लें, तो ये भी हमारा फार्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अगर हम माइनस करेंगे तो ये भी हमारा फार्मूला होगा जिसको हम कहते हैं मटेरियल्स कॉस्ट वेरिएंस। तो ये हमारा थर्ड फार्मूला होगा इन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो कई बार अगर हमें वेरिफिकेशन करनी होती है तो ये फार्मूला भी हम लगा देते हैं और वेरिफिकेशन यानी चेक भी कर लेते हैं। तो ये वेरिफिकेशन का होगा MPV प्लस MUV। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो यही आंसर हमारा इसके इक्वल होगा जो हमारा MCV का ये फार्मूला है। तो ये हमारे 3 फार्मूलेज हो गए जो बेसिक हैं। अब मैं एक नंबर 4 फार्मूला चलता हूँ, बड़ा इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ये मटेरियल के रिलेटेड है। अब हम ले रहे हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस दोस्तों, यहाँ पे हम लेते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस में हमें क्या करना है, अब यहाँ पे होगा, अब देखो अगर हमारे पास, अब मटेरियल मिक्स में क्या होता है, 2 वेट्स होते हैं। वेट्स का मतलब हमारी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है, हमारे सम में रॉ मटेरियल की क्वांटिटी। अब रॉ मटेरियल की क्वांटिटी 2 टर्म में होती है, एक होती है स्टैंडर्ड वेट्स यानी कितने किलोग्राम है, जिसको हम कहते हैं इनपुट, इनपुट को हम वेट कहते हैं। एक हमारे होते हैं एक्चुअल वेट्स। एक्चुअल वेट्स को आप चाहे किलोग्राम में ले लो चाहे टन में ले लो, भी हमने कितना मटेरियल पुट किया, और दीज आर ऑल इनपुट। अभी आउटपुट का कोई पॉइंट नहीं, आउटपुट को तो हम प्रोडक्ट ही कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड वेट्स कितने, इनपुट यानी केजीज में कितनी है और टन्स में कितनी है। अब सिमिलरली यहाँ भी केजीज कितनी है और टन्स कितनी है। तो ये हमें इनपुट को चेक करना है। इफ़ वेट्स आर डिफरेंट, अगर हमारे सम में दोनों वेट्स अलग हैं यानी स्टैंडर्ड भी अलग है और एक्चुअल भी अलग है, तो हमें फार्मूला क्या लगाना है। अब मैं लगा रहा हूँ मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फार्मूला। अब यहाँ पे अगर हम फार्मूला देखें तो हमें यहाँ पे लगाना है मटेरियल मिक्स का फार्मूला। अब यहाँ पे लेते हैं MMV। अब MMV का फर्स्ट फार्मूला, यहाँ पे 2 फार्मूले बन सकते हैं। पहला हमारा फार्मूला क्या बनेगा, व्हेन, अब मैं दोबारा लिख रहा हूँ, व्हेन वेट्स आर डिफरेंट। अगर हमारे एक्चुअल वेट्स भी डिफरेंट हैं, अलग हैं, और हमारे स्टैंडर्ड वेट्स हमारे अलग हैं डिफरेंट। अब इसका मैं एग्जांपल अगर लूँ वेट्स के बारे में, अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें, मान लो हमने स्टैंडर्ड हमारा जो मटेरियल लगना था वो 100 kg था, तो ये हमारी स्टैंडर्ड था। अगर हम कहें जी हमारा एक्चुअल, अब एक्चुअल मटेरियल कितना लगना है, अब ये हमारा लगना है 110 kg, तो यहाँ पे वेट दोनों अलग अलग हो गए। तब हमें फार्मूला क्या लगाना है, अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा टोटल वेट ऑफ, ये हमें माइंड में रखना है, टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स
ये ऊपर रहेगा। मिक्स का मतलब होता है क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये डिवाइड हो जाएगा इनटू, अब यहाँ पे लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। तो ये फार्मूला इस केस में आएगा। कॉस्ट का मतलब होगा प्राइस और मिक्स का मतलब होगा क्वांटिटी, माइनस अब यहाँ पे हम करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। तो ये हमारा फार्मूला चलता है इन केस ऑफ एमएमवी, जिसको कहते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये फोर्थ फार्मूला है। हमने पहले 3 फार्मूले किए हैं। पहला फार्मूला हमने यहाँ पे किया था एमपीवी, सेकंड हमने फार्मूला किया है एमयूवी, थर्ड हमने फार्मूला किया है एमसीवी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये हमारा प्राइस, मटेरियल यूजेज ये कॉस्ट। उसके बाद हम आ रहे हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब मिक्स में हमें मिक्सचर डालना है, क्वांटिटी अलग अलग होगी तो हमें मिक्स करना है। अब यहाँ पे मिक्स का मतलब हमारे पास होता है क्वांटिटी, मिक्स हमारी क्वांटिटी है। अब कॉस्ट का मतलब है प्राइस। तो ये हम फार्मूला लेते हैं टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स। अगर दोनों डिफरेंट हैं तब हमारा ये फार्मूला लगेगा। अब मैं लेता हूँ सेकंड फार्मूला। अगर हमें मिक्स का सेकंड फार्मूला देखना है सम के हिसाब से, और यहाँ पे हमारे दोनों वेट्स बराबर हैं। अब यहाँ पे लेते हैं स्टैंडर्ड वेट्स एंड एक्चुअल वेट्स आर इक्वल। अब यहाँ पे हमारे दोनों वेट्स इक्वल हैं, देन व्हाट शैल बी फार्मूला। तब हमारा ये जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। बस ये हमें माइंड में रखना है। तो फिर हमारा यही फार्मूला रह जाएगा, ओनली वन फार्मूला, जब हमारे वेट इक्वल हैं। तो ये सेकंड फार्मूला है रिगार्डिंग एमएमवी यानी मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब दोस्तों अगर मेरा आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो हम आंसर में फेवरेबल लिखते हैं। अगर हमारा नेगेटिव आता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं अनफेवरेबल और एडवर्स। तो ये हम एडवर्स लिखते हैं या अनफेवरेबल लिखते हैं। तो ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस के लिए चलता है। अब ये सेकंड है, अगर हमारे वेट्स इक्वल हैं तो अगर इक्वल होंगे तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यही फार्मूला हमारा बेसिक रह जाएगा। तो यही फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये फार्मूले अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सम में यूज़ होते हैं। अब जो मैं नंबर 5वां यूज़ करने जा रहा हूँ फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक हमारा इम्पॉर्टेंट है, वो है 5वां, जिसको हम कहते हैं मटेरियल्स यील्ड वेरिएंस। अब ये आएगा यील्ड। यील्ड का मतलब है हमारा कितना लॉस हुआ और हमें कितनी नेट प्रोडक्शन मिली। तो पहले आज हम फार्मूले ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये होगा मटेरियल यील्ड यानी आउटपुट। अब इसका फार्मूला क्या है, अब यहाँ पे लेते हैं हम स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, ये बाहर रहेगा। अंदर हम करेंगे, यहाँ पे हमारा जो इनिशियल होगा वो होगा एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। तो ये हमारा फार्मूला है। अब एक्चुअल को हमने पहले रखा, अगर हमारा एक्चुअल एक्सीड करता है, अब यहाँ पे दोस्तों अगर मेरा एक्चुअल आउटपुट अगर हमारी बढ़ती है, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ती है एज़ कंपेयर टू स्टैंडर्ड, तो हर किसी को पता है कि ये हम फेवरेबल में हैं। अगर हमारी एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि पहले हमारी एक्सपेंडिचर के बारे में तभी हम स्टैंडर्ड रखते हैं, आउटपुट की बात है, तो एक्चुअल आउटपुट अगर हमारी कम होती है स्टैंडर्ड आउटपुट से तो हमारा आंसर होगा अनफेवरेबल। तो ये हमारा 5वां फार्मूला है। तो ये हम करते हैं स्टैंडर्ड यील्ड वेरिएंस। तो ये हमारे 5 फार्मूलेज हमारे पास होते हैं। तो ये हम इस तरह से हम निकालते हैं। तो दोस्तों अगर इसको हमें वेरीफाई भी करना हो तो इसका एक वेरीफाई करने का भी तरीका है, वो है MUV
अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमने निकाला होगा MUV इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लेते हैं MMV प्लस MYV। ये एक वेरिफिकेशन का तरीका है। अगर हम आंसर को वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि मैंने ठीक किया या गलत किया, अब MUV का आंसर हमने निकाल दिया सम में, और ये MMV प्लस MYV के बराबर होना चाहिए। अब इसी जो यील्ड है इसको हम कहते हैं MYV। तो दोस्तों इसी का नाम है MYV। तो देयर आर 5 फार्मूलाज। तो आज हम ओनली यही डिस्कशन करते हैं, और इसके बाद मैं चलूँगा न्यूमेरिकल में, और हम लेबर के भी सम देंगे। अगर हमें मटेरियल हमें सिंपल लगता है तो लेबर का भी हम फार्मूला सिमिलरली यहाँ पे हम सेम ही डिराइव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा यहीं तक लेक्चर होगा। आज हम फार्मूले की डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको सम शुरू कर दूंगा, वी शैल पुटिंग न्यूमेरिकल, ताकि हमें सम भी सॉल्व करना आ जाए। तो ये हमारे हैं टुडेज़ मटेरियल वेरिएंसेस। तो अगर आपका रिस्पांस मुझे अच्छा लगेगा, अगर मुझे व्यूज़ अच्छे लग रहे हैं, आपके लाइक्स अच्छे लग रहे हैं, देन आई शैल बी कंटिन्यू विद द रिमेनिंग न्यूमेरिकल। तो आई शैल बी एनकरेज्ड टू पुट द मोर न्यूमेरिकल इफ़ योर रिस्पॉन्स इज़ गुड। अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक नहीं होगा देन आई शैल नॉट बी एनकरेज टू पुट मोर न्यूमेरिकल फॉर योर क्लैरिफिकेशन, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों आज का मेरा ये 5 फार्मूले होते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो हमारे 4 वेरिएंसेस हैं जो हमने आज डिस्कस किए। पर कम्प्लीटली यू हैव टू वॉच द वीडियो, ठीक है, ताकि आपको क्लियर मिले, है ना। देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एंड आई शैल बी पुटिंग मोर न्यूमेरिकल रिलेटिंग टू एग्ज़ाम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एवरी एग्जामिनेशन, वेदर दीज आर कॉलेज एग्जामिनेशन, वेदर दीज आर यूनिवर्सिटी फाइनल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यहाँ तक था, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले। थोड़ी हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन की है, वेरिएंसेस किए हैं। तो टुडे आई हैव डिस्कस्ड ओनली मटेरियल्स। आज हमने ओनली मटेरियल के वेरिएंसेस किए हैं। फिर मैं डिस्कस करूँगा लेबर के। अब लेबर के भी बिल्कुल वैसे ही हैं। देन वी शैल गोइंग फॉर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमें